दोस्तों, एस्ट्रॉइड को हिंदी में उल्कापिंड कहते हैं। हमारे सौरमंडल में ऐसी लाखों छोटी बड़ी चट्टानें हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हुए कई बार हमारी धरती के काफी निकट आ जाती है, निकट से गुजर जाती है या फिर उसके वायुमंडल में आकर जलकर टुकड़े टुकड़े होकर नष्ट हो जाती है और नष्ट होकर उसके अवशेष धरती पर गिर जाते हैं। अतीत में इन उल्कापिंडों से कई बार जीवन लगभग समाप्त हो चुका है। एक बार फिर मंडरा रहा है डायनासोर के जमाने का खतरा। अंतरिक्ष में भटक रहा है सबसे बड़ा उल्कापिंड 2005 YU-55 है, लेकिन फिलहाल खतरा एस्ट्रॉइड एपोफिस से है। जी हां दोस्तों, एपोफिस एस्ट्रॉइड 2029 में हमारी धरती से सीधे टकरा सकता है और लाखों लोगों की जानें भी ले सकता है। दोस्तों, पहले बात करते हैं 2005 YU-55 एस्ट्रॉइड की, जो अब तक का सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड माना जा रहा है। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, उज्जैन के खगोल वैज्ञानिक संजय केथवास के अनुसार खगोल विज्ञान में एक शब्द है नियो, जिसका अर्थ है नियर अर्थ ऑब्जेक्ट या फिर पृथ्वी के पास से गुजरने वाले, पृथ्वी के चारों तरफ भ्रमण करने वाली वे वस्तुएं जो धरती के लिए खतरा बना रहता है। इन्हीं नियोज में से एक सबसे बड़ा उल्कापिंड है 2005 YU-55, जो 30 वर्षों के बाद हमारी धरती के काफी नजदीक से होकर गुजरेगा। जी हां दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार उल्कापिंड 2005 YU-55 एक पहाड़ के आकार का है। एक बड़ी ठोस चट्टान है जिसकी लंबाई 1300 फुट है। अगर यह धरती से टकराती है तो 50 अरब टन TNT हाइड्रोनाइट जितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी और आधी से ज्यादा धरती पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। इससे पहले 1981 में यह उल्कापिंड हमारी धरती और चंद्रमा के काफी करीब से होकर गुजरा था और 1981 में इस उल्कापिंड से हमारी धरती बाल बाल बची थी। दोस्तों, आपको बता दें, उल्कापिंड 2005 YU-55 टेलीस्कोप के माध्यम से इस माह के शुरुआत से ही आसमान में टेलीस्कोप की सहायता से दिखने लग जाएगा। दुनिया भर के खगोल वैज्ञानिक क्लब संस्थाएं तैयार में जुटी है इस एस्ट्रॉइड पर इसके नजदीकी इमेज हासिल करने के लिए और इस पर रिसर्च करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं एस्ट्रॉइड एपोफिस की। दुनिया भर के कई वैज्ञानिकों को आशंका है कि एपोफिस एस्ट्रॉइड आने वाले समय में हमारी धरती से काफी नजदीक से गुजरेगा। इससे हमारी धरती को खतरा है या फिर यह उल्कापिंड हमारी धरती से टकरा भी सकता है। जी हां दोस्तों, पृथ्वी को कोई नहीं बचा सकता। हालांकि इसका कुछ वैज्ञानिकों किसी भी आशंका से इनकार करते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड में ऐसे हजारों ग्रह हैं और उल्कापिंड है जो कई बार धरती के नजदीक से गुजर चुके हैं। 1994 में एक ऐसी ही घटना घटी थी। पृथ्वी के बराबर के 10-12 उल्कापिंड बृहस्पति ग्रह से टकरा गए थे, जहां पर नजारा महाप्रलय से कम नहीं था और वहां पर आज तक उन एस्ट्रॉइड के टकराने की आग धधक रही है। बृहस्पति ग्रह पर उतने बड़े बड़े उल्कापिंड की टकराने की आज तक वहां पर आग शांत नहीं हुई है और आज तक तबाही मच रही है। उस लगभग 25 साल गुजर जाने के बाद भी वहां पर तबाही शांत नहीं हुई है। यानी कि ये उल्कापिंड कितने खतरनाक होते हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो। दोस्तों, इसी वजह से वैज्ञानिक मानते हैं कि यदि बृहस्पति ग्रह के साथ जो हुआ भविष्य में कभी धरती के साथ हुआ तो तबाही तय है। लेकिन यह सिर्फ एक आशंका है। आज वैज्ञानिक के पास ऐसी तकनीकी पर काम कर रहे हैं, ऐसी साधन बना रहे हैं जिससे धरती की तरफ आने वाले किसी भी उल्कापिंड को मिसाइल द्वारा उसकी दिशा बदल दी जाएगी। इसके बावजूद जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग जैसी कई तबाही के कारण बने हुए हैं। कुछ महीने पहले अमेरिका के खगोल वैज्ञानिक ने भी घोषणा की थी कि 13 अप्रैल 2029 पृथ्वी पर प्रलय हो सकती है। इसके अनुसार अंतरिक्ष में घूमने वाला एक ग्रह एपोफिस, क्षुद्र ग्रह एपोफिस 37,014 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमारी धरती की तरफ बढ़ रहा है। और ऐसा हुआ, अगर ये उल्कापिंड हमारी धरती के वायुमंडल में प्रवेश किया तो इसकी रफ्तार 4 गुना बढ़ जाएगी और लगभग 1 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमारी धरती पर टकराएगा और इतनी तबाही उत्पन्न होगी, इतनी तबाही मचेगी कि धरती लगभग पूरी तरफ से धरती पर से जीवन नष्ट हो जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ऐसे ही महाप्रलय पहले धरती पर कई बार हो चुकी है। ऐसे ही एक बड़े उल्कापिंड के टकराव से धरती पर रहने वाले बड़े बड़े डायनासोर का अंत हो गया था। और अगर इतने बड़े बड़े डायनासोर धरती पर से खत्म हो सकते हैं तो आखिर हम इंसान उस धमाके में कैसे सरवाइव कर पाएंगे। दोस्तों, इसी तरह के कई सवाल हैं जो वैज्ञानिकों को परेशान करते रहते हैं। आखिर इन उल्कापिंड से हमारी धरती का अंत
पहले भी हुआ है तो भविष्य में भी ये उल्कापिंड हमारी धरती से जरूर टकराएंगे और इनसे बचने के लिए वैज्ञानिक लगातार अपने कई मिशन पर काम कर रहे हैं। अगर भविष्य में कोई उल्कापिंड हमारी धरती की तरफ बढ़ता है तो वैज्ञानिक उसे हवा में ही नष्ट करने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि नासा एक ऐसे ही मिशन पर काम कर रहा है जिसका मिशन का नाम है डार्ट मिशन। जी हाँ दोस्तों, डार्ट मिशन के तहत वैज्ञानिक हवा में ही एस्टेरॉयड को नष्ट कर देंगे, जिस पर हमने डिटेल वीडियो बनाया है, जिसे देखने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में इसे जरूर क्लिक करें। चलिए दोस्तों, बात करते हैं एपोफिस एस्टेरॉयड से आखिर कितना खतरा है। हालांकि वैज्ञानिक कहते हैं कि 250 मीटर बड़ा एस्टेरॉयड एपोफिस धरती के काफी पास से गुजरने वाला है। वैज्ञानिकों के अनुसार शुक्रवार 13 अप्रैल 2029 को वह एस्टेरॉयड हमारी धरती से सिर्फ और सिर्फ 36,000 किलोमीटर दूरी से गुजरेगा। यदि इसमें थोड़ा सा भी दिशा परिवर्तन हुआ तो हमारी धरती के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि यह दूरी इतनी कम है कि हमारी धरती का ग्रेविटी फोर्स इसे अपनी ओर आसानी से आकर्षित कर सकता है। और एक बार अगर यह हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है और हमारी धरती की ग्रेविटी फोर्स में संपर्क में आता है तो यह निश्चित ही हमारी धरती से टकरा जाएगा। और अगर 2029 में यह सफलतापूर्वक हमारी धरती के करीब से होकर गुजर जाता है तो इसका ऑर्बिट पीरियड कुछ ऐसा है कि 2036 में फिर से हमारी धरती के काफी नजदीक से होकर गुजरेगा। यानी कि वैज्ञानिकों के अनुसार 2029 में यह उल्कापिंड हमारी धरती से नहीं टकराता है तो 2036 में यह उल्कापिंड हमारी धरती से सीधा टकरा जाएगा। और वैज्ञानिकों के अनुसार इस भयानक टकराव में इतनी ऊर्जा उत्पन्न होगी कि जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से भी 10 लाख गुना अधिक ऊर्जा उत्पन्न होगी। जी हाँ दोस्तों, परमाणु बम से 10 लाख गुना अधिक ऊर्जा, यानी कि एक झटके में पूरी धरती पर से जीवन को खत्म करने के लिए ये ऊर्जा काफी है। और दोस्तों, यही एक बड़ी वजह है कि एपोफिस एस्टेरॉयड इतनी सुर्खियों में रहता है। एपोफिस एस्टेरॉयड से वैज्ञानिक इतने डरे हुए हैं। एपोफिस एस्टेरॉयड ही है जो हमारी धरती का अंत कर सकता है। और इस एस्टेरॉयड को डिस्ट्रॉय करने के लिए, इस एस्टेरॉयड को नष्ट करने के लिए वैज्ञानिक कई मिशन पर काम कर रहे हैं, जिसमें से एक डार्ट मिशन है जिसका वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, हमारे सौर मंडल में लगभग 20 लाख एस्टेरॉयड घूम रहे हैं। नासा के पास धरती के आसपास 140 मीटर या फिर उससे भी बड़े 90% एस्टेरॉयड को ट्रैक करने का प्लान है। सामान्य रूप से एस्टेरॉयड धरती के वातावरण में प्रवेश करते वक्त उसका द्रव्यमान कम हो जाता है। खास बात यह है कि नासा जिस एस्टेरॉयड को ट्रैक करने की कोशिश कर रही है वह एस्टेरॉयड चेल्याबिस्क में गिरे एस्टेरॉयड से भी बड़ा है। दोस्तों, ये 3 बड़े कारण हैं जिनके प्रभाव से धरती पर से जीवन का अंत हो सकता है। सबसे पहले नंबर पर उल्कापिंड या फिर सुपर वोल्केनो या फिर सूर्य की तेज गर्मी, बढ़ती तेज गर्मी। आपको इन तीनों में से धरती के अंत का कारण कौन सा बन सकता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, इस सदी के सबसे महान भविष्यवक्ता नास्ट्रोदमन ने भी धरती के अंत को लेकर भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा था 21वीं सदी में आसमान से एक ऐसा आग का गोला बरसेगा जिसके प्रकोप से पूरी धरती पर से जीवन का अंत हो जाएगा। दोस्तों, उनका सीधा सीधा इशारा एस्टेरॉयड से है। एस्टेरॉयड ही वो चीज है जो आसमान से आग का गोला बनकर बरस सकती है धरती पर। और उन्होंने कहा था कि इस 21वीं सदी में धरती का अंत होने की बात कही थी, जिसे लेकर वैज्ञानिकों ने कहीं न कहीं एपोफिस एस्टेरॉयड से इस बात को जोड़कर देख रहे हैं। दोस्तों, इस अंतरिक्ष में धरती की तरफ आने वाले हर खतरे से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट करें। मिलते हैं।